एक नज़र ये फॉर्मेट को देखें, ये जो फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है इसको देखें और सोचें कल जो हमने डिस्कशन की थी। मैं वैसे सारा रिकॉल कर रहा हूँ बस। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा कल हमने बैंक रिकंसिलिएशन पे बात की थी। इन दी इंट्रोडक्शन मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास दो टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं मेजर। एक होता है करंट अकाउंट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट इज हाईली लिक्विड अकाउंट। आप जब चाहे उसमें से अरबों करोड़ों अरबों रुपए निकलवा लें, कोई कुछ नहीं कहेगा, 1 सेकंड में निकलाएंगे। और करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट मिलता है। राइट, ओके। ये याद रहे कि हम यहाँ जिन क्वेश्चंस की रिकंसिलिएशन करेंगे वो करंट अकाउंट ही होगा। हम यहाँ जिन क्वेश्चंस की रिकंसिलिएशन करेंगे वो करंट अकाउंट की रिकंसिलिएशन होगी, ये याद रहे। सही है। अब गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे जाते हैं। मैंने कहा था कि हम बैंक में जब हमारा अकाउंट खुलता है ना, तो हम उसकी डिटेल्स अपने पास भी मेंटेन करते हैं, और जिस बुक में हम मेंटेन करते हैं उसका नाम है कैश बुक। कैश बुक हमारी बुक है। कैश बुक देखो नीचे लिखा हुआ है हमारी बुक है। सही है। और यही चीज फिर बैंक वाला भी मेंटेन कर रहा होता है। हमारा हमारा हमारे रिकॉर्ड बैंक वाले भी मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर आपसे कहा था कि जो कुछ हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसका मिरर इमेज, उसका बिल्कुल उल्टा वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका उल्टा वहां रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो देखो यहाँ कैश बुक में जो कुछ हुआ हुआ है, देखें उसका उल्टा वहां बैंक में हुआ हुआ है। देखें आमने सामने नजर आ रहा है। हाँ। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कैश बुक हमारी बुक है, बढ़ेगी तो डेबिट होगी। कैश बुक इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। बैंक में उल्टा है। बैंक वालों का नेचर लायबिलिटी है, क्योंकि हम जो पैसा रखवाते हैं वो हमारे लिए तो एसेट है, बैंक वाले के लिए लायबिलिटी है। तो बैंक बढ़ेगी, बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। राइट, ओके। फिर मैंने आपसे कहा था पीरियड के एंड पे, at the end of the period you ask bank statement from the bank. So when you receive bank statement from the bank, sometime there is a difference between your closing balance, your cash book closing balance and bank statement closing balance. ये दोनों मैच नहीं होते, ये दोनों मैच नहीं होते। ठीक है। तो इन दोनों का मैच ना होना, इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू। यानी सोचो मेरी बुक्स बोल रही है कि मेरे पास 1 करोड़ है, मेरी कैश बुक ये बोल रही है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट आई है वो कह रही है सिर्फ 70 लाख पड़े, तो मैं कितना घबरा जाऊंगा सोचो। तो आई नीड टू रिकंसाइल, मुझे रिकंसाइल करना होगा। सही है। इन दोनों बैलेंसेस को मुझे रिकंसाइल करना होगा। अब इन दोनों बैलेंस को रिकंसाइल कैसे करते हैं, इन दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल कैसे करते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है, कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में डिफरेंस क्यों होता है। मैंने कहा था दो हेड्स हैं, दो हेड्स। बेटा सोचो, दो हेड्स। प्लीज फील करो, दिमाग में घुमाओ, फील करो। पहला हेड क्या था, कुछ ट्रांजेक्शन, ये देखो ये था
कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में यानी हमारी बुक में रिकॉर्ड हो गई होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में यानी हमारी बुक में रिकॉर्ड होती हैं, हो चुकी होती हैं, लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई होती, राइट? याद है? और सेकंड हेड क्या था? कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती, दो हेड से। तो वो ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, बैंक में रिकॉर्ड नहीं होती, वो मेजर दो थी। एक थी अनक्लेड या अनक्रेडिटेड चेक्स और दूसरा अनप्रेजेंटेड। अनक्लेड चेक्स क्या थे? अनक्लेड चेक्स वो थे कि पीरियड के वेरी लास्ट डे हमने रिसीव किए हैं। तो जब हम चेक रिसीव करते हैं तो हमने अपनी कैश बुक में उसी वक्त ऐड कर दिया, लेकिन जब हमने बैंक में डिपॉजिट कराया तो अभी वो रास्ते में है, इन ट्रांजिट में है, क्लियरिंग में है। तो पीरियड के एंड तक यानी 31 जनवरी की शाम तक अभी बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमने कैश बुक में ऐड कर दिए, लेकिन अभी तक वो बैंक में ऐड नहीं हुए। बैंक में ऐड, तो इनका ट्रीटमेंट ये था, आप इसको बैंक में ऐड करते थे, याद है? अनक्लेड चेक्स या अनक्रेडिटेड चेक्स को बैंक में ऐड करते थे, राइट? जबकि दूसरे चेक इसके उल्टे थे। अनप्रेजेंटेड चेक इसका बिल्कुल उलट चीज थी। अनप्रेजेंटेड चेक्स इनका बिल्कुल उलट चीज थी। वो क्या थी? हमने किसी को चेक्स पे किए हैं, पीरियड के एंड पे चेक्स की पेमेंट की है, तो जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम अपनी कैश बुक उसी वक्त कम कर देते हैं। हम जैसे ही पेमेंट करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज इन्वॉल्व, तो वी रिड्यूस आवर कैश बुक इमीडिएटली। तो हमने वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड आवर कैश बुक, हमने कैश बुक को कम कर दिया, लेकिन वो चेक्स अभी तक बैंक तक पहुंचे ही नहीं है। वो चेक्स अभी तक बैंक तक पहुंचे नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट अभी तक कम नहीं हुई। बैंक स्टेटमेंट अभी तक कम नहीं हुई है। बैंक स्टेटमेंट अभी तक कम नहीं हुई है, राइट? तो ऐसी सूरत हाल में आप बैंक से लेस कर देना, ठीक है? तो ये अनक्लेयर्ड और अनप्रेजेंटेड, ये आपको नोट्स भी बेटा मैंने आपको कल सेंड कर दिए थे। आई हैव ऑलरेडी सेंड यू दीज नोट्स, राइट? याद है? अब गोइंग फॉरवर्ड, अब बेटा दिस इज द रियल फॉर्मेट, वॉट एवर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो कुछ नजर आ रहा है, दिस इज द रियल फॉर्मेट, दिस इज द कुल कायनात, दिस इज द कुल कायनात ऑफ दिस टॉपिक। देखो पूरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, सही है? एक तरफ लिखा हुआ है कैश बुक, एक तरफ लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट, याद है? हाँ। अब देखो पीरियड के एंड पर एक तो आपका ये वाला बैलेंस गिवन होता है, ये वाला देखो, इसको कहते हैं अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। और एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट आता है, एक कागज का टुकड़ा बैंक से उड़ता हुआ आता है, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, याद है? इन दोनों में बेटा रियल लाइफ में फर्क होता है, इन दोनों में फर्क होता है, ये दोनों बैलेंसेस में फर्क होता है। तो आप इन दोनों को आमने सामने रखते हो, स्क्रीन पे देखें प्लीज, इन दोनों को आप आमने सामने करते हो, टॉप टू बॉटम नीचे उतर जाते हो, रिकंसाइल कर देते हो, टॉप टू बॉटम नीचे उतर के आप रिकंसाइल कर देते हो, रिकंसाइल कर देते हो, याद है? हाँ। और इन दोनों को बराबर कर देते हो। तो अब देखें, आपके सामने कल मैंने बताया था कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी थी जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गई लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, जैसे बैंक चार्जेस, देखो बैंक चार्जेस याद है? फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या चीज थी? हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि फला बंदे को हर महीने की 5th को पेमेंट कर देना, तो बैंक हमारे इशारे पर हर महीने किसी बंदे को पेमेंट कर देगी। तो जब बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देगी तो बैंक कम हो जाएगी, बैंक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बैंक हमें लिख के भेजेगी कि हमने तुम्हारा बैंक अकाउंट कम कर दिया, काइंडली आप भी अपनी कैश बुक को कम कर दो। तो स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से आप अपनी कैश बुक को कम कर दोगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू प्लीज इन्वॉल्व। Yesterday I taught you the difference between standing order and direct debit. There was a little difference I taught you. What is the difference between standing order and direct debit? Please reply in the chat box. What is the difference between standing order and direct debit? Please reply. Standing order और direct debit में there was a technical difference. मैंने एक छोटा सा फर्क बताया था, बताओ। स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट में एक फर्क बताया था बेटा, बताएं प्लीज। बाकी लोग भी बेटा प्लीज कोऑपरेट करें। मैंने आई सेंट यू रिकॉर्डिंग्स एज वेल, कुछ बच्चों को रिकॉर्डिंग भी भेजी थी जिन्होंने मांगी थी। एक ही जवाब आया, बाकी जवाब दो। What is the difference between standing order and direct debits? There was a little technical difference. Very good, दो जवाब आ गए। और जवाब दें, और जवाब दें, और लोग भी जवाब दो प्लीज। देखो स्टैंडिंग ऑर्डर इज basically a fixed amount, is this word is used for fixed amount of payments,
जबकि डायरेक्ट डेबिट्स इज यूज्ड फॉर वेरिएबल पेमेंट्स। सही है। मैंने कहा था कि अगर मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है वो फिक्स होती है, अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी है वो फिक्स होती है, मैंने रेंट पे करना है वो फिक्स होता है, तो उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर का वर्ड यूज होगा। लेकिन अगर मैंने हर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक के थ्रू पे करवाना है तो हर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल होता है, तो देन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज डायरेक्ट डेबिट्स, राइट। फिर डिसऑनर्ड चेक भी तुम लोगों को पढ़ाया था कि डिसऑनर्ड चेक क्या था कि हमने गलती से चेक ऐड कर लिया था रिसीव करते ही, लेकिन पैसे आए ही नहीं, ये चेक तो बाउंस हो गया, तो हमने अपनी कैश बुक में इसको जो ऐड किया था वो गलत किया था, तो आपको उसी वक्त लेस करना होगा। आपको मेरे प्यारे बच्चों उसी वक्त क्या करना होगा, लेस करना होगा, आपको उसी वक्त इसको लेस करना होगा, याद है। हाँ, देन उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड और क्रेडिट ट्रांसफर एक ही चीज थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड और क्रेडिट ट्रांसफर एक ही जैसी चीज थी कि हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे गिर गए, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे गिर गए लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसे गिर गए लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो हमें अपनी कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव और क्रेडिट ट्रांसफर की वजह से। फिर एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। मैंने उस वक्त क्लियर भी बोला था कि ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक बैंक चार्जेस। Overdraft interest is just like bank charges. Overdraft interest is just like bank charges. Overdraft interest is just like bank charges. तो बैंक चार्ज, तवज्जो सुनो, बैंक चार्जेस का जो ट्रीटमेंट है वही ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है, बैंक चार्जेस का जो ट्रीटमेंट है वही ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है, याद है। हाँ, फिर कैंसिल्ड चेक के बारे में आपको बताया था कि हमने गलती से लेस कर दिया था लेकिन असल में पेमेंट तो होगी नहीं, चेक स्टॉप करवा दिया तो वो ऐड करेंगे। तो ये देखो, ये आमने सामने सब चीजें आपको एक्सप्लेन की थी। फिर 5 डिफरेंट टाइप के सवाल भी बताए थे, 5 पहला और सबसे सिंपल सवाल क्या होता है जो हम पहले सबसे पहले करेंगे, आपको दो बैलेंसेस गिवन होंगे, एक कैश बुक का बैलेंस और एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। एक कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का, ये दोनों डिफर कर रहे होंगे, तो आप इन दोनों का आमने सामने लिखेंगे और ये देखो टॉप टू बॉटम, ये देखो यहाँ से एक बैलेंस ये गिवन होगा और एक ये गिवन होगा, तो आप टॉप टू बॉटम यू नीचे उतर जाओगे, याद है, टॉप टू बॉटम यू नीचे आ जाओगे, टॉप टू बॉटम नीचे आ जाओगे, और ये नॉर्मल वर्किंग वाला सवाल है और इन दोनों को बैलेंस कर दोगे, याद है। ये नीचे वाला जो बैलेंस है इसको बोलते हैं करेक्टेड बैलेंस। देखो नीचे वाला बैलेंस, नीचे वाले बैलेंस को करेक्टेड बैलेंस बोलते हैं, और ये करेक्टेड बैलेंस जो नीचे वाले हैं ये हमेशा सेम आने चाहिए। ये नीचे वाले जो दोनों बैलेंस है ये हमेशा सेम आने चाहिए, तभी बैंक रिकंसिलिएशन सही हुई है। ये नीचे वाले जो भी बैलेंस है वो सेम आने चाहिए, तभी बैंक रिकंसिलिएशन सही हुई है, बैंक रिकंसिलिएशन सही हुई है। ओके, और ये नीचे वाले जो बैलेंस है उनको सही करेक्टेड बैलेंस बोलते हैं, और यही सही बैलेंस बैलेंस शीट में रिपोर्ट होते हैं, यही सही बैलेंस बैलेंस शीट में रिपोर्ट होते हैं, याद है, एसओएफपी में। फिर मैंने एक और बात आपको पढ़ाई थी, यू टर्न वाले सवाल याद है, यू यू जाते थे कि कभी कभार आप इधर देखो, इधर गिवन इधर खड़े होते थे और यहां से पूरा यू टर्न लेके यूं 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 ऊपर जाते थे, पूरा यू टर्न। तो यू टर्न में जब नीचे से यूं ऊपर आ रहे होते थे ना, तो रिवर्स वर्किंग में रूल्स चेंज होते थे। रिवर्स वर्किंग में रूल्स, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होगे तो जो चीजें आम हालात में ऐड हो रही होगी वो लेस हो जाएगी, और जो लेस हो रही होगी वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह जब ये वाला यू बन रहा होगा तो भी मामलात ऐसे ही होंगी, तो भी मामलात ऐसे ही होंगे, याद है। ये सब बातें कर हमने की थी। बस इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस आपको स्टार्ट कर रहा हूं, बस मुझे एक आखिरी छोटी सी बात आपको बतानी है, लास्ट स्मॉल सी बात बतानी है, वो सुन लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, सामने देखें बेटा, ये है मेरी कैश बुक, ये है मेरी कैश बुक, गौर से सुने। केस नंबर 1, ये देखो बेटा, मेरी बैंक में पॉजिटिव 10,000 रुपए पड़े, ये देख लो, मेरी बैंक में मेरे पॉजिटिव 10,000 रुपए पड़े जो मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ। प्लीज मेरी तरफ देखें, मेरी बैंक में मेरे पॉजिटिव 10,000 पड़े जो मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ। तो पॉजिटिव 10,000 का मतलब मेरा एसेट है ना, तो जब भी मेरी बैंक में पॉजिटिव पैसे पड़े होंगे तो ये मेरा एसेट है, ये मेरा क्या है, एसेट है। और एसेट आप सबने मेरे साथ पढ़ा है, लेजर्स, याद है, लेजर्स पढ़े थे। एसेट का हमेशा हमारी बुक में डेबिट बैलेंस होगा बेटा, एसेट हमेशा डेबिट साइड पे आता है, एसेट हमेशा किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे। एक बार फिर सुने बेटा, मेरी बैंक में मेरे पॉजिटिव 10,000 रुपए पड़े, मेरी बैंक में मेरे पॉजिटिव 10,000 पड़े, मैं जब चाहूं निकाल लूं तो मुझे उससे फायदा होगा ना, तो मेरा एसेट है, मेरा क्या है बेटा, एसेट है। और एसेट हमेशा, आपने लेजर्स की अकाउंटिंग पढ़ी है, एसेट हमेशा डेबिट साइड पे आता है। तो बेटा मेरी बुक यानी कैश बुक में जब भी
कैश बुक का पॉजिटिव, जब भी मेरे पॉजिटिव पैसे पड़े होंगे तो वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव साइड पे आएगा। सही है, कैश बुक का पॉजिटिव अमाउंट जो होगा ना, जो भी आपके पैसे बैंक में पॉजिटिव पड़े हैं वो कैश बुक में डेबिट साइड पे आएगा। सही, अब इधर देखें, तो इसका मतलब ये हुआ, सामने देखें, सामने देखें, इधर देखें, मैं नोट्स में लिख रहा हूं, आज के बाद अगर कभी पॉजिटिव बैलेंस होगा, इधर देखो, आज के बाद अगर कभी पॉजिटिव बैलेंस होगा ना, पॉजिटिव, तो वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस कहलाएगा। सही है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा। बेटा यहाँ जो मैं लिखता हूँ ना पहला नंबर, ये देखो, यहाँ जो मैं पहला नंबर लिखता हूँ, अगर मुझे कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो मैं उसे पॉजिटिव लिखूंगा, मैं उसे क्या लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा। सिमिलरली इधर देखो, अब मेरे अकाउंट में +10 पड़े थे, मेरे अकाउंट में +10 पड़े थे और मैंने 15,000 निकलवा लिया। ये कल की एग्जांपल है यार। मेरे अकाउंट में +10 पड़े थे और मैंने 15 निकलवा लिए, तो मेरा अकाउंट -5 पे आ गया होगा ना। बेटा मेरे अकाउंट में +10 पड़े थे और मैंने 15,000 निकलवा लिए, तो मैं -5 पे आ गया हूँ। मेरे बच्चों कल बताया था -5 मींस ओवरड्रॉन, -5 मींस ओवरड्रॉन। तो ओवरड्रॉन का मतलब अब मुझ पर लायबिलिटी है मेरे बच्चों, अब मुझ पर लायबिलिटी है, मुझ पर। हाँ, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होती है। ये देखो, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होती है। तो आज के बाद याद रखना कि अगर कभी भी, सुनना, कान खोलो, कभी भी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, दैट मींस ओवरड्रॉन, और ओवरड्रॉन इज अ नेगेटिव नंबर। फिर तीसरी बार बोल रहा हूं, आज के बाद कभी भी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा तो उसका मतलब है ओवरड्रॉन, और वो एक नेगेटिव नंबर है। तो यहां इधर देख लो, कैश बुक का, सब देखें यहां, कैश बुक का जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो एक नेगेटिव नंबर होगा। सही है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होगा। सही है, फिर बोल रहा हूं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करना, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करना। सही है, अब जितना तुमने पढ़ा है ना उस दिमाग को यूज करो। ये तो मैंने कैश बुक के लिए बता दिया। रूल्स आर रिवर्स फॉर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में उल्टा काम है ना, बैंक स्टेटमेंट में मिरर इमेज है। तो याद रखना, इधर देखो, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होगा, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा तो पॉजिटिव होगा, और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, ओवरड्रॉन। नहीं समझे यार? बेटा हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होगा, क्या, अगर हमारी बैंक में पॉजिटिव पैसे पड़े तो वो हमारा एसेट है, वो हमारा एसेट है। और वो जो चीज हमारा एसेट है वो बैंक की लायबिलिटी है, जो चीज हमारा एसेट है वो बैंक की क्या है, लायबिलिटी है। तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव है और हमारा डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है। सही है, बैंक स्टेटमेंट वालों में उल्टा है, बैंक में उल्टा है। और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो ओवरड्रॉन है और बैंक में वो डेबिट साइड पे आ रहा होगा। तो ये देख लो आमने सामने, देखो ये नोट्स देख लो। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव है, जबकि बैंक स्टेटमेंट का, बैंक स्टेटमेंट में उल्टा है। देखें, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव है और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस इज अ नेगेटिव नंबर। ये बात अपने पास लिख लीजिए, ये बात जहां भी बैठे हुए ये नोट डाउन करें प्लीज, नोट डाउन कर लें बेटा, ये चीज लिखने वाली चीज है। चलो, अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, FA1 वाली जो बुक है कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, FA1 वाली जो बुक है बेटा वो अपने सामने रखें, FA1 की जो बुक है वो अपने सामने रखो। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये फॉर्मेट, अगर किसी के पास ये फॉर्मेट लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, जो मैंने फॉर्मेट है इसको नजर आ रहा है ना, या तो इसकी पिक्चर ले लो, मैंने कल आपको भेजा भी था, सेंड भी किया था, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगा। चलो,
चलें बेटा, पेज नंबर आपकी बुक में 37 होगा। देखो बुक का पेज नंबर 37, बल्कि सॉरी 38, बुक का पेज नंबर 38 निकाल लें। बुक का पेज नंबर 38 निकाल लें सब, ऑल ऑफ यू। बुक का पेज नंबर 38 निकाल लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बुक का पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 7 अ क्लाइंट के नाम से होगा। बुक का पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 7 अ क्लाइंट के नाम से एक सवाल होगा। अ क्लाइंट के नाम से एक सवाल होगा। हाँ भाई, मिला? अब चलो करें। व्हेन प्रिपेयरिंग, बेटा सुने, व्हेन प्रिपेयरिंग, बात सुने, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन फॉर अ क्लाइंट, पहला सवाल कर रहे हैं, यू हैव नोटेड दैट। अब देखो 5 डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है। The balance on the bank account in the nominal ledger, the balance on the bank account in the nominal ledger। रुको, nominal ledger का मतलब हमारा लेजर, nominal ledger का मतलब हमारा लेजर जो बुक हम मेंटेन करते हैं, यानी कैश बुक। ये कैश बुक है। सुनो बेटा, इन्होंने कैश बुक का डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज किया हुआ है। इन्होंने कैश बुक के डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज किए हुए, कैश बुक के डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज किए हुए, सही है। तो सीधे लफ्जों में, जो बुक हम मेंटेन करते हैं वो कैश बुक होती है, जो बुक हम मेंटेन करते हैं वो कैश बुक होती है, लेकिन वो कैश बुक के लिए अलग अलग नाम यूज करेगा। तो देखो, द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट इन द नॉमिनल लेजर इज 2983 डेबिट। अब बताओ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव होगा, अभी पढ़ाया था। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या है? पॉजिटिव है। अब देखते हैं, उसी दिन बैंक स्टेटमेंट भी आई, उसी दिन एक कागज का टुकड़ा बाहर से आया। तो द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट इज 9820 ओवरड्रॉन। देखा डिफरेंट है ना? बैंक स्टेटमेंट से जो बैलेंस आया वो कितना है? 9820 ओवरड्रॉन। खुद कह रहा है ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन इज अ नेगेटिव नंबर, ओवरड्रॉन इज अ नेगेटिव नंबर। तो अब मैं एक बात बोलूं, दोनों बैलेंस गिवन है बराबर करने, दोनों बैलेंसेस गिवन है बराबर करने। दिस इज टाइप नंबर 1, दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स टाइप नंबर 1। ये पहला वाला ही सवाल है, पहला वाला ही सवाल है। हाँ, तो अब देखो, कैश बुक का बैलेंस डेबिट है, जबकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है बेटा बताओ? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो कौन सा है? नेगेटिव बैलेंस है। देखो चलो, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, जाके मैं लिखता हूँ। आप लोग अपने पास बुक्स है ना सबके पास? अपने पास बुक खोल ले, मैं अब स्क्रीन से हटा रहा हूँ। किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले लो, बुक खोल लो। चलो ये देखें, यहाँ सामने देखें, मैंने क्वेश्चन अपने पास निकाल लिया है। दिस इज कैश बुक, बेटा इधर देखें, एंड दिस इज बैंक। आ जाओ, ये था कितना? कैश बुक का बैलेंस था पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2983 पॉजिटिव, जबकि बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9820 ओवरड्रॉन। अच्छा भाई, आज एक और बात सीख लो। अब यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया में नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया में नेगेटिव नंबर को मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, ब्रैकेट में डाल के लिखूंगा, ब्रैकेट में, सही है। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज अ नेगेटिव नंबर, सही है। अब मुझे बताओ बेटा, ये दोनों डिफर कर रहे हैं ना? ये दोनों डिफर कर रहे हैं, तो अब मुझे रिकंसिलिएशन परफॉर्म करनी होगी। ये दोनों डिफर कर रहे हैं तो मुझे रिकंसिलिएशन परफॉर्म करनी होगी, मुझे रिकंसिलिएशन परफॉर्म करनी होगी। ओके चलो, अब सवाल का एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करो। सवाल की एडजस्टमेंट, इसकी अगली लाइन से हमें सवाल की एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। देखें, इसकी वेरी नेक्स्ट लाइन से सवाल की एडजस्टमेंट गिवन होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 से पढ़ो। चेक नंबर, चेक्स टोटलिंग 2187, चेक्स टोटलिंग, साफ साफ लिखा हुआ है, आसान है। चेक्स टोटलिंग 2187 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक, हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, याद है यूपी। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? ये वो चेक्स होते हैं जो हमने पीरियड के एंड पे किसी को पे किए, ये वो चेक्स होते हैं जो हमने पीरियड के एंड पे किसी को पे किए और अपनी कैश बुक से लेस कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बैंक से लेस नहीं हुए, बैंक तक नहीं पहुंचे, याद है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स यूपी, यूपी जो है ना, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट से लेस हो जाएंगे। अनप्रेजेंटेड चेक आपकी बैंक स्टेटमेंट से लेस हो जाएंगे। फॉर्मेट देख लो,
फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ था, वो आपके सामने होना चाहिए बेटा, उसको अपने सामने रखें, चेक कर लें। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट, लॉजमेंट्स। पूरी क्लास जहां भी बैठी हुई है एक चीज लिखो, लॉज का मतलब डिपॉजिट। अपनी नोटबुक में लिखो, चलो, लॉज मींस डिपॉजिट्स। बेटा लॉज का मतलब डिपॉजिट, सब बच्चे जहां भी बैठे हैं, लॉजमेंट्स मींस डिपॉजिट्स। और चेक डिपॉजिट हम तब करते हैं जब हम रिसीव करते हैं, प्लीज सुने, लॉजमेंट मींस डिपॉजिट्स, और हम चेक डिपॉजिट तब करते हैं जब हम चेक रिसीव करते हैं। तो लॉजमेंट्स का मतलब लिख लो बच्चों की तरह, चेक रिसीव होना। लॉजमेंट का मतलब लिखो चेक रिसीव होना, जहां बैठे हुए लिखो लॉजमेंट मींस डिपॉजिट्स, और हम उन्हीं चेक्स को डिपॉजिट कराते हैं जो हम रिसीव करते हैं। तो ये चेक रिसीव है, ये चेक रिसीव है, पढ़ो। लॉजमेंट्स यानी चेक रिसीव टोटलिंग 15,200 हैव नॉट येट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये अनक्रेडिटेड चेक्स है, यानी अनक्लेड चेक्स है, अनक्लेड चेक्स। ये वो चेक्स हैं जो पीरियड के एंड पे रिसीव हुए, ये वो चेक्स हैं जो पीरियड के एंड पे रिसीव हुए और कैश बुक में ऐड हो गए, लेकिन अभी तक बैंक में ऐड यानी बैंक में क्रेडिट नहीं हुए। याद है, अनक्लेड चेक्स को अनक्रेडिटेड चेक्स भी बोलते थे, अनक्लेड चेक्स को अनक्रेडिटेड चेक्स भी बोलते थे। तो ये वो चेक्स हैं जो पीरियड के एंड पे रिसीव हुए हैं, कैश बुक में ऐड हो गए हैं, लेकिन बैंक में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं। तो याद है, अनक्लेड चेक्स को हम अपनी बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देते थे, अनक्लेड चेक्स को हम अपनी बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देते थे। तो गौर से देख लो बेटा, पॉइंट नंबर 3 जो है वो तो मुंह से कह रहा है अनप्रेजेंटेड, और पॉइंट नंबर 4 अनक्लेड है। पॉइंट नंबर 3 इज अनप्रेजेंटेड एंड पॉइंट नंबर 4 इज अनक्लेड। आराम से पढ़ लें, पॉइंट नंबर 3 इज अनप्रेजेंटेड एंड पॉइंट नंबर 4 इज अनक्लेड। हाँ जी, पक्की बात है। अब चलो मैं जाके वहां लिख रहा हूँ, मैं अपनी उधर जाके फिट करता हूँ। देखो यहाँ देखें, मैंने यहाँ लिखा यूपी अनप्रेजेंटेड कितना था 2187, अनप्रेजेंटेड लेस होता है ना, अनप्रेजेंटेड लेस होता है। और अनक्लेड कितना था, अनक्लेड था यूसी, अनक्लेड की जगह हम लिखेंगे अब यूसी 15,200, अनक्लेड की जगह लिख दिया मैंने अनक्लेड यूसी 15,200, 15,200, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा बेटा, अभी मैंने आज की क्लास में ही आप लोगों को बताया था और कल भी बताया था, इधर देखो फिर बता रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को अकाउंट्स की फॉर्म में भी पढ़ाया था। देखो ये हमारी कैश बुक है, हमारी बुक है, कैश बुक कौन सी बुक है, हमारी बुक है, याद है। और दूसरी तरफ होती थी बैंक स्टेटमेंट। बेटा याद करो, एक मिनट सब सुन लें, कैश बुक हमारी बुक है और दूसरी तरफ बैंक स्टेटमेंट होती थी। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर बोल रहा हूँ। देखो कैश बुक बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में उल्टा है। बैंक स्टेटमेंट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है, भूलना नहीं। यहाँ फिर बोल रहा हूँ, कैश बुक बढ़ती है डेबिट होती है, कम होती है क्रेडिट, ये हमारी बुक है, एसेट की तरह का नेचर है। जबकि बैंक स्टेटमेंट का उल्टा नेचर है, वो मिरर इमेज अकाउंटिंग कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी, ये याद रखना। अभी तक मैंने इस सवाल में सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 देखें, a check for 400 drawn on your client's personal account has been, प्लीज सुने और फील करें, बहुत अच्छा सवाल है, has been debited by the dash by the bank debited by the bank to the business account। बेटा बैंक से गलती हो गई है, बाय द बैंक, गलती किससे हुई है, बैंक से हुई है। फिर इस एरर को पढ़ो, एरर पढ़ो, a check for 400 drawn on your client's personal account has been debited by the bank to the business account। सुने, इधर देखें, सामने देखें, समझ लो बेटा, मैं अपनी रिकंसिलेशन कर रहा हूं, मेरी अपनी रिकंसिलेशन हो रही है, मेरी अपने अकाउंट की। तो मेरे 2 अकाउंट्स हैं, एक बिजनेस अकाउंट है और एक पर्सनल अकाउंट है। मेरे 2 अकाउंट, प्लीज मेरी तरफ देखें, एक्टिव देखें बेटा, मेरे 2 अकाउंट्स हैं, एक बिजनेस अकाउंट है और एक पर्सनल अकाउंट है। राइट नाउ मैं अपने बिजनेस अकाउंट की रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर रहा हूं, राइट नाउ मैं अपने बिजनेस अकाउंट की रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर रहा हूं। तो अब हुआ क्या, एक दिन मैं सुबह उठा, मेरी स्टोरी सुनना, मैं एक दिन सुबह उठा और मैंने जेब में हाथ डाला, जेब खाली। एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने जेब में हाथ डाला, जेब खाली, मेरी तरफ देखें। तो मैं फौरन से अपने बैंक गया, मैं अपनी बैंक गया चल के, और मैंने बैंक में जाके अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए।
मैंने बैंक में जाके अपने पर्सनल अकाउंट से विड्रॉ किए पैसे, तो बैंक वाले को चाहिए था मेरे पर्सनल अकाउंट को कम करता। जब मैंने पैसे पर्सनल अकाउंट से निकाले, तो बैंक वाले को चाहिए था मेरे पर्सनल अकाउंट को कम करता। वो भी सुबह सुबह तुम लोग की तरह नींद में था, और मेरी उसी बैंक में 2 अकाउंट थे ना। तो उस बेवकूफ ने बजाय मेरे पर्सनल अकाउंट को कम करने के मेरे बिजनेस अकाउंट को कम कर दिया। उसने बैंक वाले ने बजाय मेरे पर्सनल अकाउंट को कम करने के मेरे बिजनेस अकाउंट को कम कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ, गलती मेरी है बैंक की है? बैंक की गलती है, गलती मेरी नहीं है। गलती किसकी है? बैंक की है। बैंक वाले को चाहिए था वो मेरे पर्सनल अकाउंट को कम करता, बैंक वाले ने मुझे मेरे बिजनेस अकाउंट को कम कर दिया। बैंक वाले ने मेरे बिजनेस अकाउंट को कम कर दिया। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनो बेटा। मेरी बैंक में मेरे 2 अकाउंट थे। सब बच्चे फिर से सुने और मेरी तरफ देखें। एक पर्सनल अकाउंट था और एक बिजनेस। मैं राइट नाउ रिकंसिलेशन बिजनेस अकाउंट की कर रहा हूं, ख्याल करना। मैं सुबह सुबह उठा, पैसे जेब में नहीं थे, तो मैं बैंक गया और मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे निकलवाए। तो बैंक वाले को चाहिए था ना मेरे पर्सनल अकाउंट को कम करता, उस बेवकूफ ने मेरे बिजनेस अकाउंट को कम कर दिया। मेरी तरफ देखें वीडियो में, मेरे बिजनेस अकाउंट की कैश बुक और बैंक बराबर थी। मेरी वीडियो में देखें, शक्ल देखें मेरे बिजनेस अकाउंट की कैश बुक और बैंक बराबर थी। बैंक वाले ने, इधर देखें, बैंक वाले ने गलती से मेरे बिजनेस अकाउंट को कम कर दिया। तो गलती बैंक की है ना, और बैंक वालों ने क्या कर दिया? कम कर दिया है। गलती बैंक की और बैंक वालों ने कम कर दिया है। तो अब मैं बिजनेस अकाउंट को बढ़ा दूं, गलती बैंक की है। देखो लिखा हुआ है, बच्चे ने कहा आपको कैसे पता लगा बैंक ने कम किया? देखो लिखा हुआ है डेबिटेड बाय द बैंक, स्क्रीन पे देखें, डेबिटेड बाय द बैंक। और अभी आपको बताया था, इधर देखें, यहाँ देखें, बैंक में जब भी, ये देखो, बैंक में जब भी डेबिट होता है, बैंक वाले जब भी डेबिट करते हैं, इसका मतलब बैंक वालों ने कम कर दिया है। तो गलती बैंक की है ना। तो अब मैं बढ़ा दूंगा। अब मैं यहाँ लिखूंगा एड एरर बाय बैंक, 400। मेरी रिक्वेस्ट है पूरी क्लास से कि इस एरर को वापस से पढ़ो। चलो इस एरर को बेटा वापस से पढ़ो, प्लीज। इस एरर को वापस से पढ़ो, सब बच्चे जहां बैठे हैं वापस पढ़ो, चलो एनर्जी लगाओ। इस वाले एरर को फिर से पढ़ो, सोचो बेटा। जरूरी है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो। 15 साल 16 साल की बातें बता रहा हूँ। एरर फिर से पढ़ो, दिमाग में सोचो। ये वाला एरर इस सवाल का अच्छा एरर था। और देखो लिखा हुआ है बाय दी बैंक, यानी बैंक ने गलती की है, तो देखो सही भी बैंक में की है। बैंक ने गलती की है तो सही भी बैंक में हुई है। अब नेक्स्ट एरर कर रहा हूं, नंबर 6। ये सवाल का आखिरी अच्छा एरर है, बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है। बाकी ये सवाल पूरा बच्चों वाला है, सिर्फ आखिरी बार आपने जान लगानी होगी, आखिरी एरर में आपने जान लगानी होगी। इधर देखें, यूपी मींस अनप्रेजेंटेड, यूसी का मतलब अनक्लेयर्ड। बेटा यूपी का मतलब अनप्रेजेंटेड है और यूसी का मतलब अनक्लेयर्ड है। मैंने शॉर्टकट नाम लिख रहा हूं, सही है? जो कल आपको नहीं पता था, यूपी इज अनप्रेजेंटेड, यूसी इज अनक्लेयर्ड। अब सुने पॉइंट नंबर 6 देखें, अ चेक विच वॉज रिकॉर्डेड इन द चेक जर्नल। आइए एक और नाम आया, चेक जर्नल कैश बुक का एक और नाम है। चेक जर्नल अपनी अपनी बुक्स में लिखो, चलो अपनी अपनी बुक्स में अंडरलाइन करके लिखो। चेक जर्नल कैश बुक का नया नाम है। बेटा पेंसिल और पेन उठाओ, लिखो अपनी अपनी बुक्स में। A check which was recorded in the check journal, with a value of 2870 has been correctly, देखो ये वर्ड, correctly debited by the bank in the bank statement as 2780। अब मेरा आप लोगों से कुछ सवाल आते हैं। आप लोग इस लाइन को पढ़ें, अब देखें यहां से आप लोग सीखेंगे। मैं वैसे तो बता दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे सिर्फ ये इस लाइन को पढ़ो सब, और ये बताओ ये चेक रिसीव हुआ है या पे हुआ है, ये बताओ। ये चेक रिसीव हुआ है या पे हुआ है? चलें चैट बॉक्स में बताएं, ये चेक रिसीव हुआ है या पे हुआ है? चैट बॉक्स में जवाब दें। सब बच्चे अपना अपना जवाब रजिस्टर्ड करें। ये चेक रिसीव हुआ है या पे हुआ है?
इस लाइन को पढ़ के बताएं, सब बच्चे बताएं यार प्लीज, नशे की हालत में क्लास मत लो यार, और मुंह धो लो यार बेटा, प्लीज उठ के मुंह धो लो यार, खुदा के लिए। मेरी बात सुनना, आराम से सुनो बेटा, ये चेक पे हुआ है, ये चेक रिसीव नहीं हुआ, पे हुआ है। आराम से इसकी दलील सुनो, आराम से सुनो। देखो लिखा हुआ है करेक्टली डेबिटेड द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट डेबिट होती है तो कम होती है ना, अभी तो बताया था। बैंक में डेबिट हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट वाले डेबिट कर रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट से डेबिट होने का मतलब कम हो रहा है, नहीं पैसे गए हैं, पेमेंट हुई है। बेटा सोचो ना, देखो लिखा हुआ है करेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक स्टेटमेंट, सही है, तो ये पेमेंट हुई है, पेमेंट हुई है, तभी तो बैंक कम हुई है। तो ये चेक रिसीव नहीं है, चेक पेड है, याद रखना, आज के बाद नहीं भूलना प्लीज, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा, ये मेरा पहला सवाल था, दूसरा बताओ, एक नंबर है 2870 और एक है 2780, बताओ गलती हमारी है या बैंक की है? बताओ, तुम लोग इतनी अंग्रेजी जानते हो, बताओ चलो चैट बॉक्स में, गलती हमारी है या बैंक की गलती है? चलो इतनी बताओ, गलती हमारी गलती है या बैंक की गलती है? अंग्रेजी पढ़ के बताओ प्लीज, बताओ इतने तुम लोग। एक जवाब सही आया, और बताओ, और बताओ, चलो इन्वॉल्व इन्वॉल्व, इसी तरह सीखोगे, इसी तरह घसीट घसीट के मंजिल तक पहुंचोगे। गलती हमारी है, गलती हमारी है या बैंक की है? बताओ भाई, हमारी गलती है, बैंक की गलती नहीं है। बेटा अंग्रेजों शर्म करो, अंग्रेजों इधर देखो, लिखा हुआ है हैज बीन करेक्टली डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक वाले सही है, मुंह से बोल तो रहा है वो, हैज बीन करेक्टली डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक वाले सही है तो गलत हम है, यानी ये नंबर सही है। 2780 सही है, 2870 गलत है। 2780 सही है जबकि 2870 गलत है। अब आप लोग 30 सेकंड तक इस एरर को पढ़ें, फिर मैं स्क्रीन चेंज करके समझाता हूं, बेहतरीन वाला समझाऊंगा इंशाल्लाह। आप इसको एक बार फिर पढ़ें, इस लाइन को एक बार फिर पढ़ें भाई, इस लाइन को एक बार फिर पढ़ लें। पढ़ लिया? अब याद रखना 2780 सही है और 2870 गलत है, 2870 गलत है। चलो इधर देखो, मैं अब सॉल्व करा रहा हूं, एक मिनट एक मिनट। अब यहां देखें भाई, ये देखो इधर समझाता हूं, देखो एरर समझो, ये एक तरफ मैंने लिखा है कैश बुक, सब बच्चे यहां देखें, मैं एरर पहले समझा रहा हूं, और एक तरफ लिखा है बैंक। आइए इधर देखें, मेरी तरफ देखें, स्टोरी है पूरी, बड़ी मजेदार स्टोरी है। मैंने आज अपने किसी सप्लायर को, प्लीज यहां देखें, मैंने आज अपने सप्लायर को 2780 का एक चेक लिख के दिया, मैंने आज अपने सप्लायर को 2780 का चेक लिख के दिया। जब मैंने सप्लायर को 2780 का चेक लिख के दिया बेटा, तो सप्लायर बैंक किया, और बैंक वालों ने इसको बिल्कुल सही पेमेंट की, और बैंक वालों ने सही रिकॉर्ड किया। इधर देखो, बैंक वालों ने बिल्कुल सही पेमेंट की और बैंक वालों ने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, 2780 सही है, बैंक में कोई गलती नहीं है। अब जरा सोचें, जब हम किसी को चेक लिख के देते हैं, जब हम किसी को चेक लिख के देते हैं तो हम भी अपनी कैश बुक को कम करते हैं ना, जब हम किसी को चेक लिख के देते हैं तो हम भी अपनी कैश बुक को कम करते हैं ना, तो हमने अपनी कैश बुक को कम तो किया, हमने अपनी कैश बुक को कम तो किया, लेकिन बजाय 2780 के हमने 2870 कर दिया। अब खुली, यही गलती हुई है, खुली आंखों से देख लो। हमें भी कितना लेस करना चाहिए था, जरा सोचो, हमें भी लेस करना चाहिए था 2780, लेकिन हमने कितना कर दिया है, देख लो हमने कितना कर दिया है, हमने 2870 कर दिया। गलती हमारी है ना, गलती हमारी है ना। अब पूरी क्लास मुझे वीडियो में देखे, मेरी तरफ देखें, तो देखें, मैं खड़ा होकर समझा रहा हूँ, देखो मेरी एनिमेशन देखना, हमें कितना लेस करना चाहिए था 2780, हमने कितना कर दिया 2870, सामने देखें, हमें बस थोड़ा सा लेस करना चाहिए था, हमने ज्यादा लेस कर दिया। वीडियो में देखें, हमें थोड़ा सा लेस करना चाहिए था, हमने ज्यादा लेस कर दिया। तो जब हमने ज्यादा लेस कर दिया होगा तो हम नीचे आ गए होंगे ना, हमने ज्यादा लेस कर दिया होगा तो हम नीचे आ गए होंगे ना, तो अब दोबारा उठें, यानी अब दोबारा ऐड करें। तो देखो बेटा, इधर देखो, मुझे 90 रुपीज ऐड करूंगा तो सही हो जाएगा, मैं अपनी कैश बुक में 90 रुपीज ऐड करूंगा तो सही हो जाएगा। और एक और एविडेंस दूं, ये देखें, -2870 प्लस 90 करोगे तो वही 2780 बन जाएगा ना, -2780 प्लस
90 करोगे तो वही सामने वाला नंबर नहीं आ जाएगा। तो फिर सोचो, मुझे सिर्फ 2780 लेस करना चाहिए था, मैंने ज्यादा लेस कर दिया है। मुझे कम लेस करना चाहिए था, मैंने ज्यादा 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 लेस कर दिया। तो अब मुझे ऐड करना होगा ना यार, सोचो प्लीज, सोचो। और मैं बैलेंस करके भी दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो जैसे ही मैं +90 करूंगा तो फौरन से बैलेंस हो जाएगा। रुक जाओ, मैं रुक रहा हूं, आप सोचो। और ये डायलॉग जहन में डालो, हमें भी 2780 लेस करना चाहिए था। हमें भी 2780 लेस करना चाहिए था। हमने कितना लेस कर दिया? 2870। तो हमने ज्यादा ज्यादा लेस कर दिया ना भाई, सोचो यार, हमने ज्यादा लेस कर दिया। तो अब ऐड करके सही होगा। हमें कम लेस करना चाहिए था, हमने ज्यादा लेस किया है, हमने ज्यादा लेस किया है। तो अब ऐड करेंगे ना, सोचो तो सही। और आप करके भी देख लो, कैलकुलेटर में लिखो, चलो -2870 -2870 प्लस, यस 2870 नेगेटिव में है। वेरी गुड, अब समझ में आया। 2870 नेगेटिव में है। हाँ भेज दिया हूँ, जाओ। ठीक है, तो बेटा आपने 90 रुपीज ऐड करने हैं। और ऐसे एरर को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन एरर, जिसमें नंबर आगे पीछे हो जाए। अब देखो मैं कैश बुक में ऐड कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ ऐड 90 रुपीज। कैश बुक में 90 रुपीज ऐड कर देंगे। और मैं पूरी क्लास से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसको मान लो। ये वाला एरर सब बच्चे वापस से पढ़ें, रुकें और वापस से पढ़ के सोचें, सोचें, दिमाग में सोचें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सीखना एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत टाइम लग रहा है, प्लीज। ये वाला एरर वापस से पढ़ें और सोचें, वापस से पढ़ें और सोचें। देखें, इसको भी देख के सोचें, ये इसको भी देख के सोचें। चलें, मैं टाइम दे रहा हूँ, गिविंग यू टाइम। हाँ जी, बात समझ गए। चलो अब चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, एक चैट बॉक्स में रिप्लाई करें इफ यू गॉट इट। इफ यू गॉट द पॉइंट, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स प्लीज। अब जो एरर्स हैं ना, अब इस सवाल में सारे थके हुए एरर्स हैं। 30-30 सेकंड के भी एरर नहीं है, 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड के एरर है, तैयार एरर्स हैं। अब कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये तुम समझ गए हो तो इस सवाल में अब कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखें क्या है, पढ़े। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, अ कस्टमर पेड 1500 डायरेक्टली टू दी बैंक अकाउंट। याद है, क्रेडिट ट्रांसफर। एक कस्टमर ने चुपचाप मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए। एक कस्टमर ने चुपचाप मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए। एक कस्टमर ने चुपचाप मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, तो अब मुझे अपनी कैश बुक को भी बढ़ा देना चाहिए। याद है, क्रेडिट ट्रांसफर, दिस इज क्रेडिट ट्रांसफर। ये 1500 ऐड हो जाएगा कैश बुक में। नंबर 8, स्टैंडिंग ऑर्डर विद टोटल वैल्यू ऑफ 780। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बताओ स्टैंडिंग ऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर याद है, कैश बुक से लेस होता था। मेन फॉर्मेट अपने सामने रखो प्लीज, मेन फॉर्मेट अपने सामने रखो। स्टैंडिंग ऑर्डर कितना था? 780। स्टैंडिंग ऑर्डर कितना था? 780। तो कैश बुक से लेस हो जाएगा। और आखिरी चीज, नोट नंबर 9, द बैंक हैज चार्ज, यानी ये बैंक चार्जेस है। आखिरी वाली चीज क्या है? बैंक चार्जेस है। आखिरी वाली चीज है बैंक चार्जेस। आखिरी वाली चीज क्या है? बैंक चार्जेस। तो बेटा बैंक चार्जेस भी कैश बुक से लेस होती थी, याद है? हाँ। तो 789 इज टोटल रेडीमेड थिंग, 7 इज क्रेडिट ट्रांसफर, 8 इज स्टैंडिंग ऑर्डर एंड 9 इज बैंक चार्जेस। रुक के देख लें, रुक के आराम से देख लें। चले मैं लिखता हूं, इधर देखें। सबसे पहले एड क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर कितना था बेटा?
अभी मैंने बताया था 1500 था। हाँ, स्टैंडिंग ऑर्डर कितना था? 780 था, ये लेस हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, बैंक चार्जेस थे 200। ठीक है, अब जरा एक बात सुने देंगे। अब पहला सवाल बैलेंस हो रहा है। अब टॉप टू बॉटम नीचे उतर जाओ, टॉप टू बॉटम नीचे उतरो। चलो पहले कैश बुक करो। 2983 प्लस 90, 2983 प्लस 90 प्लस 1500 माइनस 780 माइनस 200 कितना आ रहा है? बताओ बताओ, कैश बुक का कितना आ रहा है बेटा? कैश बुक में ऊपर से नीचे उतरो, कितना आ रहा है बताएं बेटा? 3593 आ रहा है। बोलो भाई, बाकी लोग बताएं। सही है। अब बताएं बेटा, बैंक में जरा कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। लिखना -9820, -9820, फिर -2187, फिर प्लस 15,200, फिर प्लस 400। ये कितना हो रहा है? बैंक साइड भी देखो, बैंक की साइड भी आएगी 3593। हो गया बैलेंस बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बैलेंस हो चुका है, क्वेश्चन बैलेंस हो चुका है, क्वेश्चन बैलेंस हो चुका है। बोलो भाई। हाँ जी, मैं रुक रहा हूं, आप लोग कॉपी भी कर लें, चलें लिख लें, क्वेश्चन लिख लें। मैं गिविंग यू 1 मिनट टाइम। कॉपी कर लें भाई, अगर करना है तो कॉपी कर लें प्लीज। अब अब बेटा, आप लोगों ने अपनी बुक में इसके बाद, अभी पहले मैं एक जैसे सवाल करा रहा हूं, सही है? एक जैसे, अभी यू टर्न वाले सवाल नहीं करा रहा। चलो अब आप लोग करें इसके बाद वाला सवाल। ये देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 करें सिलेविया के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 करें सिलेविया के नाम से। और देखो नॉमिनल लेजर का मतलब, ये देखो नॉमिनल लेजर इज कैश बुक। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के देता हूं, आप लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, आप लोगों से कराऊंगा। सुनो, यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर सिलेविया एवरी फॉर द ईयर टू 30th नवंबर x2। एक मिनट, आज के बाद हम सब बच्चों पे एक चीज फर्ज है, ये बेटा, जिस दिन आप रिकंसिलेशन परफॉर्म कर रहे हो वो दिन सवाल में ऊपर ही हाईलाइट कर लिया करो। जिस डेट पर आप लोग रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर रहे हो वो दिन सवाल के स्टार्टिंग में हाईलाइट कर लिया करो। तो हम लोग रिकंसिलिएशन कब कर रहे हैं? 30 नवंबर x2 को हम लोग रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, 30 नवंबर x2 को। ओके, एट दैट डेट द बैंक करंट अकाउंट इन सिलेवियाज नॉमिनल लेजर, हमारा लेजर, नॉमिनल लेजर हमारा लेजर यानी हमारी बुक, यानी कैश बुक। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। जो भी जहां बैठा है सोच ले, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा नेगेटिव होता है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो क्वेश्चन नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होगा कैश बुक में। while the bank statement, देखो पढ़ो, while the bank statement shows कैश एट बैंक ऑफ 3628, ये पॉजिटिव है बेटा। बैंक स्टेटमेंट ये बोल रही है कि पॉजिटिव पैसे पड़े। तो एक तरफ नेगेटिव नंबर लिखना, एक तरफ पॉजिटिव नंबर लिखना, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव नंबर लिखना। सही? ओके, चलो बेटा ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। ट्राई और लक, मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन। आप लोग हाथ पैर मारो, गलत करो, हाथ पैर यूं 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 यूं। चलो स्टार्ट।
आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लें प्लीज। करो बेटा करो, करें जी, सब करें। करें भाई।
बेटा गिव इट, जस्ट गिव अ ट्राई, जस्ट गिव अ ट्राई, मैं करा दूंगा। ये बात जहन में रखना कि कैश बुक बढ़ती है तो डेबिट होती है, कैश बुक कम होती है तो क्रेडिट होती है, जबकि बैंक में उल्टा है। बैंक बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। अकाउंट तुम्हारे सामने बनाए थे। एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया है, एक स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया है, बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें। चलें, यहां देखें, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, सही है। कैश बुक का बैलेंस कितना है बोलो? कैश बुक का बैलेंस था मेरे ख्याल से 15503 नेगेटिव, 15503 नेगेटिव, और उसका कितना था 3628 पॉजिटिव, इसका था 3628 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, देखो दोनों बैलेंस गिवन है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, आपको रिकंसाइल करना है। हाँ, एंड में नेगेटिव में बैलेंस होगा, सही है, एंड में नेगेटिव में बैलेंस होगा, सही है, सही है, सही आंसर आया जिसका भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। चलो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं, पढ़ो। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन देखो, स्टार्ट कर रहे हैं भाई। 6 एरर्स हैं, सिर्फ एक दो ही टेक्निकल होंगे, बाकी रूटीन है। सुने, अ चेक पेड टू सप्लायर, ये चेक पे हुआ है। जो भी हम चेक पे करते हैं वो सबसे पहले अपनी कैश बुक से लेस करते हैं। जो भी हम चेक पे करते हैं वो अपनी कैश बुक से लेस करते हैं। देखें, अ चेक पेड टू सप्लायर 4595 हैज बीन रिकॉर्डेड इन दी नॉमिनल लेजर, यानी हमारा लेजर है 5495। हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी। भाई हमने एक चेक दिया था 4595 का, हमने किसी को एक चेक पे किया था 4595 का, जो कि हमें 4595 का ही रिकॉर्ड करना चाहिए था, जबकि हमने खुद ही 5495 रिकॉर्ड किया। बच्चे ने कहा आपको कैसे पता लगा? हमारी गलती है। बेटा लिखा हुआ है रिकॉर्डेड इन दी नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर मींस हमारा लेजर, यानी हमारी बुक, यानी कैश बुक। गलती सिर्फ कैश बुक में हुई है, बैंक में नहीं हुई। बच्चे ने कहा ऐसे नहीं, हमें पूरी कहानी बना के सुना दे। मैंने कहा मैं समझाता हूँ, आइए देखें, आइए मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन याद रखना सही अमाउंट 4595 है और 5495 गलत है। ये देखें, ये कहानी सुना देता हूँ, इधर देखो, सामने देखें, सामने देखें, ये रही, इधर देखो, ये रही कैश बुक, हाँ, ये रही बैंक। इधर देखो, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। हमने किसी को, हमने अपने किसी सप्लायर को 4595 का चेक दिया, हमने अपने किसी सप्लायर को 4595 का चेक दिया। तो जब हमने 4595 का चेक दिया तो सप्लायर बैंक लेके गया होगा, तो बैंक वालों ने उसको बिल्कुल सही पे किया और बैंक वालों ने रिकॉर्ड भी सही किया। देखो, बैंक वालों ने सही पे किया और सही रिकॉर्ड भी किया, 4595 सही है। अब जरा सोचें बेटा, जब हम किसी को चेक लिख के देते हैं, जब हम किसी को चेक लिख के देते हैं तो हम भी तो अपनी कैश बुक को कम करते हैं ना। हम किसी को चेक लिख के देते हैं तो हम भी अपनी कैश बुक को कम करते हैं ना। तो हमने अपनी कैश बुक को कम किया तो सही, लेकिन बजाय 4595 के हमने किया 5495। अब आंखें खोल लो, आंखें खोल के देखो, बस यही गलती हुई है। बताओ बेटा, गलती हमारी है या बैंक की है? सोचो, गलती हमारी है या बैंक की है? हमारी गलती है, हमारी गलती है। अब सोचो गलती क्या हुई है। हमें भी कितना लेस करना चाहिए था? सब मिलके सोचो, हमें भी 4595 लेस करना चाहिए था, हमने 5495 लेस कर दिया। हमें भी 4595 लेस करना चाहिए था, हमने कितना कर दिया? 5495। जरा सोचें, मेरे हाथ को देखें, हमें कम लेस करना चाहिए था, हमने ज्यादा लेस कर दिया। हमें कम लेस करना चाहिए था, हमने ज्यादा 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 लेस कर दिया, ज्यादा लेस कर दिया। तो जब हमने ज्यादा लेस कर दिया होगा तो हम नीचे आ गए होंगे ना। हमें कम लेस करना चाहिए, हमने ज्यादा लेस कर दिया तो हम नीचे नीचे आ गए होंगे। अब उठें, अब उठें। तो अब 900 रुपए ऐड कर दो, अब 900 रुपए ऐड कर दो और करके देख लो, आंसर सही आएगा। आप जैसे ही 900 रुपए ऐड करोगे ना, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, बराबर हो जाएगा। बेटा फिर ये डायलॉग सोचो, ये लास्ट सवाल में भी आया था, पिछले सवाल में भी आया था। हमें कम लेस करना चाहिए था, हमने ज्यादा लेस कर दिया, लेस लेस ज्यादा कर दिया है। तो जब लेस ज्यादा कर दिया तो अब सही करने के लिए दोबारा ऐड करेंगे ना। सोच लो, एक मिनट इसको देख के सोचते रहो, सब सोचें, प्लीज, थिंकिंग इज मस्ट।
चलो इधर देखो, मैंने यहाँ लिखा ऐड, यहाँ देखो सॉल्व कर रहा हूं, ऐड ट्रांसपोजिशन एरर। कितना था बेटा? 900 रुपये। 900 रुपये कैश बुक में ऐड हो गया, कैश बुक में ऐड हो गया 900 रुपये। अब नंबर 2 और 3 सिंपल क्या बताऊं, अनप्रेजेंटेड और अनक्लेयर्ड है, आसान है। चेक्स रिटन बाय स्लेविया, बेटा आप सब इतने पढ़े लिखे हो, जो चेक हम लिखते हैं वो पे करते हैं, जो चेक हम लिखते हैं अल्टीमेटली वो चेक पे होते हैं। जब भी चेक बुक में कोई चेक लिखा तो वो पे होता है, तो ये चेक्स पेड है। चेक्स रिटन बाय स्लेविया इन नवंबर टोटलिंग 22865 वर प्रेजेंटेड, देखो साफ साफ कह रहा है, वर प्रेजेंटेड एट द बैंक इन दिसंबर। क्या मतलब? बेटा याद है मैंने ऊपर सवाल में हाईलाइट करा था कि हमारा 30 नवंबर 02 हमारी डेट है जिस दिन हम बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या, नवंबर के एंड पर हमने किसी को चेक लिख के दिए, नवंबर के एंड पर हमने किसी को चेक्स पे किए, तो जैसे ही हम किसी को चेक पे करते हैं तो अपनी कैश बुक को तो कम कर देते हैं, लेकिन बेटा नवंबर की एंड तक वो बैंक तक नहीं पहुंचे थे, नवंबर के एंड तक वो बैंक तक नहीं पहुंचे थे। तो जरा सोचो, नवंबर के एंड तक वो बैंक से लेस नहीं हुए होंगे, नवंबर के एंड तक वो बैंक से लेस नहीं हुए होंगे, तो बेटा ये अनप्रेजेंटेड है ना, तो मैं बैंक स्टेटमेंट से लेस कर दूं, क्योंकि ये वो चेक्स हैं जो कैश बुक से लेस हो चुके हैं लेकिन बैंक से लेस नहीं हुए हैं। तो मैं अनप्रेजेंटेड चेक्स 22865 बेटा मैंने लेस कर दिया, तैयार चेक्स हैं। नाउ अलॉजमेंट, पूरी क्लास सोचो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले लॉजमेंट का मतलब बताया था। लॉजमेंट मींस डिपॉजिट्स, 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 और वो चेक्स हम डिपॉजिट कराते हैं जो रिसीव करते हैं, हम उन्हीं चेक्स को डिपॉजिट कराते हैं जिन चेक्स को हम रिसीव करते हैं। तो लॉजमेंट्स का आसान लफ्जों में मतलब ये है चेक्स रिसीव। लॉजमेंट्स का आसान लफ्जों में मतलब क्या है? चेक्स रिसीव, चेक्स रिसीव, सही है। Allotment for 5634 made on 29th November was credited on the bank statement on 2nd December, on 2nd December, on 2nd December। मेरी तरफ देखें बेटा, ये वो चेक्स हैं, ये वो चेक्स हैं जो हमने पीरियड के एंड पे रिसीव किए हैं, और जैसे ही हम चेक रिसीव करते हैं हम कैश बुक में ऐड कर देते हैं, तो हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया, यानी कैश बुक को बढ़ा दिया है। हमने उन चेक्स को डिपॉजिट कराया लेकिन अभी तक वो बैंक में 30 नवंबर तक नजर नहीं आ रहे, देखो 2 दिसंबर को नजर आए, इसका मतलब 30 नवंबर की शाम तक सोचो ये बैंक में ऐड नहीं हुए होंगे, बैंक स्टेटमेंट में ऐड। तो ये वो चेक्स हैं जो कैश बुक में ऐड हो गए लेकिन अभी तक बैंक में ऐड नहीं हुए, इनको अनक्लेड चेक्स बोलते हैं, अनक्लेड। तो अनक्लेड चेक्स की ट्रीटमेंट याद है, ये बैंक में ऐड हो जाएंगे 5634, 5634। यूसी का मतलब अनक्लेड, मैं शॉर्टकट में यूसी लिखता हूं, मैं शॉर्टकट में यूसी लिखता हूं। देख लो बेटा, मैं एक मिनट चुप हूं, एक मिनट चुप हूं। लुक एट द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन प्लीज, लुक एट द स्क्रीन और लुक एट इन योर बुक। 3 एरर सिर्फ अभी कराएं, 3 चीजें की हैं अभी। अब उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 में आप टाइम वेस्ट नहीं करना, इसमें एक लाइन पढ़ेंगे और खत्म, बिल्कुल सिंपल है। A check for 400 which had been lodged on 18 November was not honored, यानी dishonored। ये भाई ये रहा, not honored का मतलब dishonored, not honored का मतलब dishonored, भाई ये dishonored चेक है। अब इस पर टाइम वेस्ट ही नहीं करो, आपको नजर आ गया डिसऑनर्ड चेक है। तो डिसऑनर्ड चेक क्या होता था? जो कैश बुक में ऐड हो गया गलती से लेकिन पैसे आए नहीं, कैश बुक में आपने ऐड कर लिया था लेकिन पैसे आए नहीं, तो अब दोबारा कैश बुक से निकाल दूं, दोबारा कैश बुक से निकाल दूं। देख लो अपने फॉर्मेट में जाओ, बताओ, देखो डिसऑनर्ड चेक का ट्रीटमेंट देखो क्या है। डिसऑनर्ड चेक का ट्रीटमेंट ये होता है, कितने रुपए है ये डिसऑनर्ड चेक? 400, ठीक है। डिसऑनर्ड चेक का सिंपल ट्रीटमेंट होता है, ये कैश बुक से लेस हो जाता है, ये कैश बुक से लेस हो जाता है, ये कैश बुक से क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, हाँ सही। अब अगला 5 भी आसान है, सिर्फ पॉइंट नंबर 6 अच्छा है, पॉइंट नंबर 6 इज टेक्निकल। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? स्टैंडिंग ऑर्डर विद टोटल वैल्यू ऑफ 3600, छोड़ दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टैंडिंग ऑर्डर का ट्रीटमेंट याद है? स्टैंडिंग ऑर्डर का ट्रीटमेंट याद है? बोलो भाई, स्टैंडिंग ऑर्डर का ट्रीटमेंट याद है? स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट की है, बैंकिंग चैनल के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट की है, तो अब आप अपनी कैश बुक से लेस कर दो, आपकी बैंक कम हो चुकी है।
ठीक है, यहां तक इस सवाल में जितनी चीजें थी वो कुछ हद तक नॉर्मल थी, जितनी चीजें थी वो कुछ हद तक नॉर्मल थी। पॉइंट नंबर 6 इज नॉट गुड, इट्स वेरी गुड। पॉइंट नंबर 6 गुड नहीं है, मैं बोलूंगा वेरी वेरी गुड है। पॉइंट नंबर 6 इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूं, आप सब बच्चे जहां भी बैठे हैं मेरी तरफ देख लें। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, चलो मैं रेडी कर रहा हूं। क्या लिखा है? इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब शामिल है, इंक्लूडेड का मतलब शामिल है। प्लीज मेरी तरफ। ऑन दी करंट अकाउंट स्टेटमेंट। करंट अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। करंट अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। फिर बोल रहा हूं, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड यानी शामिल है, ऑन दी करंट अकाउंट स्टेटमेंट यानी करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट, इज अ लॉजमेंट। लॉजमेंट का मतलब डिपॉजिट। लॉजमेंट का मतलब क्या है? डिपॉजिट ऑफ 5,000। अब देखें, ये ऑलरेडी शामिल है, 5,000 का करंट अकाउंट की स्टेटमेंट में 5,000 रुपए नजर आ रहे हैं। अब आगे इंग्लिश पढ़े, बड़ी जबरदस्त इंग्लिश लिखी है, मुझे पढ़ने दें। दिस शुड हैव बीन, दिस शुड हैव बीन, दिस शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू सिलेवियाज डिपॉजिट अकाउंट। दिस शुड हैव बीन, असल में ये ऐड होने चाहिए थे डिपॉजिट अकाउंट में। असल में ये ऐड होने चाहिए थे डिपॉजिट अकाउंट में, लेकिन इन बेवकूफों ने कहां ऐड कर दिए? करंट अकाउंट में। अब स्लो मोशन में पहले एक पूरी फिल्म सुने, पहले कहानी सुने, फिर मैच कर लेना इससे। पहले कहानी मेरी तरफ देख के सुने प्लीज। यहां देखें, यहां देख लें बेटा। हमारी जो सिलेविया, समझ लो हम लोग सिलेविया हैं। हमारी बैंक में हमारे दो अकाउंट हैं, एक डिपॉजिट अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है। हमारी बैंक में हमारे दो अकाउंट है, एक डिपॉजिट और एक करंट। राइट नाउ हम लोग करंट अकाउंट के लिए रिकंसिलेशन कर रहे हैं। राइट नाउ हम लोग करंट अकाउंट के लिए रिकंसिलेशन कर रहे हैं। सुने आप, एक दिन सिलेविया सुबह उठी, एक दिन सिलेविया सुबह उठी, उसके घर में $5,000 पड़े थे। घर में $5,000 पड़े थे। तो सिलेविया ने कहा मैं एक काम करती हूँ, जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा देती हूँ। जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा देती हूँ। जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा देती हूँ। जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा देती हूँ। मेरी बात फिर सुने। सेलेबिया के पास $5,000 भी घर में पड़े थे, तो उसने कहा मैं एक काम करती हूँ, बैंक में जाके जमा करा देती हूँ। तो वो गई और उसने बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसे जमा कराए। तो उसूलन बैंक वालों को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बढ़ाना चाहिए था ना। उसूलन बैंक वालों को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बढ़ाना चाहिए था। उन बेवकूफों ने गलती से करंट अकाउंट बढ़ा दिया। उन बेवकूफों ने गलती से करंट अकाउंट बढ़ा दिया, तो बैंक की गलती है ना। बच्चे ने कहा आपको कैसे पता लगा करंट अकाउंट बढ़ा दिया? इंग्लिश पढ़ो। इंक्लूडेड लिखा हुआ है, इंक्लूडेड ऑन दी करंट अकाउंट स्टेटमेंट, यानी करंट अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट अभी आई है, करंट अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट अभी आई है उसमें शामिल नजर आ रहा है इतना बड़ा बड़ा। तो गलती बैंक की है ना। बैंक वालों को उसूलन डिपॉजिट अकाउंट में डालना चाहिए था, बेवकूफों ने करंट अकाउंट में डाल दिया। तो इधर देखो, करंट अकाउंट की बैंक बढ़ गई होगी ना, करंट अकाउंट की बैंक बढ़ गई होगी ना। तो गलती बैंक की है और बैंक वालों ने गलती से करंट अकाउंट की बैंक को बढ़ा दिया है। गलती बैंक की है और बैंक वालों ने गलती से करंट अकाउंट की बैंक को बढ़ा दिया है। तो बैंक वालों ने जब बढ़ा दिया है तो आप बैंक में कम कर देंगे। अब आप लेस लिखेंगे, लेस एरर बाय बैंक, और बैंक से कम कर देना 5,000। गलती बैंक वालों की है, गलती बैंक वालों की है, बैंक से लेस कर देना। देख लो, देख लो। और ऐसे नहीं, अब तुम्हें एक बार फिर ये एरर पढ़ना है। पूरी क्लास इस एरर को एक या दो बार पढ़े और सोचे, स्लो स्लो करके पढ़ो। पढ़ो, जो मैंने स्टोरी सुनाई है उससे मैच कर रही है, देखो पढ़ो। मैं लास्ट वाला पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आराम से सुने, आराम से सुने। देखो बेटा, सब सुने, इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, मुझे पता है इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, लेकिन सुने बेटा। सिलेविया के बैंक में दो अकाउंट थे, एक डिपॉजिट और एक करंट। एक डिपॉजिट और एक करंट। हम लोग राइट नाउ करंट अकाउंट की रिकंसिलेशन कर रहे हैं, सही है। सिलेविया एक दिन सुबह उठी,
उसने अपने घर से $5,000 उठाए और जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराए। सिल्विया ने कहाँ जमा कराए? फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक वालों को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बढ़ाना चाहिए था ना, पैसे फिक्स डिपॉजिट में जमा कराए तो फिक्स डिपॉजिट बढ़ाना चाहिए था। उन बेवकूफों ने गलती से, बैंक वालों ने गलती से करंट अकाउंट को बढ़ा दिया, सिल्विया के करंट अकाउंट को बढ़ा दिया। तो गलती बैंक की है ना। बच्चे ने कहा आपको कैसे पता लगा? आपको कैसे पता लगा कि उसने करंट अकाउंट को बढ़ाया? मैंने कहा पढ़ो, लिखा हुआ है इंक्लूडेड, शामिल, इंग्लिश पढ़ो, इंक्लूडेड ऑन दी करंट अकाउंट स्टेटमेंट। यानी अभी जो करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट आई है ना मेरे पास, उसमें नजर आ रहा है, जो करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट आई है उसमें ऐड हुआ नजर आ रहा है, जबकि ये ऐड होना चाहिए था डिपॉजिट में। तो बैंक वालों की गलती है ना। बैंक वालों ने गलती से, इधर देखो मेरे हाथों को देखो, बैंक वालों ने गलती से तुम्हारे करंट अकाउंट को बढ़ा दिया है, तो बैंक वालों ने गलती से बढ़ा दिया, उनकी गलती है, तो करंट अकाउंट को कम कर दो। गलती बैंक की है, बैंक को करंट अकाउंट को नहीं बढ़ाना चाहिए था, तो आप कम कर दो। सोचो। तो यही काम तो मैंने किया है, देखो मैंने बैंक को कम कर दिया है। और आप फिर एक बार पढ़ सकते हैं इस एरर को, फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टिल रिकॉल इट। अब बेटा जरा बैलेंस करो, चलो बैलेंस करो सब बच्चे, करो। ऊपर टॉप वन डबल, पहले कैश बुक करो, 15503 नेगेटिव, फिर 900 पॉजिटिव, फिर 400 नेगेटिव, फिर 3600 नेगेटिव। करो, आंसर निकालो। मेरे ख्याल से इस बार नेगेटिव नंबर से बैलेंस होगा, नेगेटिव नंबर से बैलेंस होगा। सब करो, चलो करो बैलेंस, करो बेटा बैलेंस करो। 18603, 18603 दोनों तरफ आएगा, सारे बच्चे देख लें। बच्चों देख लो, कॉपी कर लो प्लीज, प्लीज कॉपी द क्वेश्चन। कर लिया कॉपी? बोलो, बात समझ गए? बताएं, क्वेश्चन समझ गए? आर यू विथ मी? बताएं चैट बॉक्स प्लीज, बोलो, बोलो भाई। मेरे डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसके बाद अगला सवाल है, इसी के नीचे एक और सवाल है, इसी के नीचे एक और सवाल है बेटा, वो ट्राई करें। चलें, वो भी इसी तरह का सवाल है। अभी मैं टाइप नंबर 1 ही करा रहा हूँ, 2 बैलेंस गिवन होंगे, नीचे उतरना है, 2 बैलेंस गिवन है, नीचे उतरना है। टाइप नंबर 1 ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन कर लिया कॉपी? बोलो। चलो ये लो, विल्सन के नाम से ये रहा सवाल, विल्सन के नाम से सवाल आपके सामने। देखें, ये जनरल लेजर हमारा लेजर है, ये कैश बुक है, देखो ये कैश बुक है। जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर हमारा लेजर है, यानी ये कैश बुक है, और कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है तो नेगेटिव होगा, जबकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पॉजिटिव है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है? पॉजिटिव है। ओके, चलो
क्वेश्चन नंबर 9 बेटा विल्सन प्लीज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 विल्सन के नाम से स्टार्ट करें प्लीज। करा बोले भाई। लेट्स स्टार्ट, करें स्टार्ट।
चलो देखें बेटा, सबसे पहले आपके पास लेट्स मेक द 2 कॉलम्स। द फर्स्ट वन इज कैश बुक और सेकंड क्या है, बैंक स्टेटमेंट। ओके राइट, बताएं कैश बुक का बैलेंस कितना है। द बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का है, बैंक स्टेटमेंट शोज, ये डेट अंडरलाइन कर लें 31 मई X5, याद रखना इस दिन हिज बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 228 पॉजिटिव, ये रहा 228 पॉजिटिव, जबकि द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट इन हिज जनरल लेजर इज 113 क्रेडिट। जनरल लेजर यानी नॉमिनल लेजर यानी हमारा लेजर, और उसका हमारा लेजर का मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस है कितना, 113 क्रेडिट, 113 क्रेडिट कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, सही है, नेगेटिव है। अब 6 एरर्स हैं, एक एक करके निपटाते हैं। नंबर 1, चेक नंबर 958602 was, बेटा आराम से पढ़ें, इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन विल्सन्स कैश बुक, यानी हमारी कैश बुक गलत है, हमारी कैश बुक गलत है, कितना 760। The check was correctly debited on the bank statement as 670। मेरे दो सवाल आते हैं जो मैंने पहले पूछे थे, आप मुझे बताएं ये चेक रिसीव हुआ है या चेक पेड हुआ है, बताएं एक चैट बॉक्स में, बताएं ये चेक रिसीव हुआ है या चेक पे हुआ है, बताओ। इज दिस अ चेक रिसीव और चेक पेड, इज दिस अ चेक रिसीव और चेक पेड, बोलो भाई, ये चेक रिसीव हुआ है या चेक पे हुआ है, बताओ, बताओ बेटा। ये चेक रिसीव हुआ है या चेक पे हुआ है, प्लीज रिप्लाई। दिस इज चेक पेड, वेरी गुड, दिस इज चेक पेड। क्यों, जरा गौर से सुने बेटा, बैंक में डेबिट हो रहा है, बैंक में डेबिट हो रहा है तो बैंक कम हो रही होगी ना, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो रहा है तो बैंक कम हो रही होगी ना, तो दिस इज चेक, दिस इज चेक पेड, दिस इज चेक पेड, दिस इज चेक पेड, हाँ राइट। अच्छा दूसरा सवाल, गलती हमारी है या बैंक की है, बताओ, गलती हमारी है बैंक की, साफ लिखा हुआ है इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, यानी कैश बुक गलत है, तो गलती कैश बुक में हुई है, सही है। ओके, तो अभी इधर देखो मैं समझा देता हूँ, यहाँ देखो, यहीं यहीं समझा रहा हूँ, ये कैश बुक है और ये बैंक स्टेटमेंट है, इधर देखो, सुने आप, सही अमाउंट 670 का है, 760 गलत है। भाई हमने किसी को 670 का चेक लिख के दिया, हमने किसी को 670 का चेक लिख के दिया, वो बैंक लेके गया और बैंक वालों ने उसको बिल्कुल सही पे किया और बैंक वालों ने सही रिकॉर्ड किया 670, बैंक वालों ने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया कितना, 670, ठीक है। तो अब जरा सोचो, जब हम किसी को चेक लिख के देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हम अपनी कैश बुक को भी तो कम करते हैं। तो बेटा इधर देखो, हमने अपनी कैश बुक को कम किया तो सही, लेकिन बजाय 670 के कितने से कर दिया, 760 से, हमने अपनी कैश बुक को 760 से कर दिया लेस। अब आप आंखें खोल के देख लो, गलती हमारी है, गलती हमारी है। और यूं सोचो, हमें भी 670 लेस करना चाहिए था लेकिन हमने 760 लेस कर दिया, हमें भी 670 लेस करना चाहिए था लेकिन हमने कितना लेस कर दिया, 760 लेस कर दिया, यानी हमें कम लेस करना चाहिए था, हमने ज्यादा लेस कर दिया, हमें कम लेस करना चाहिए था, हमने ज्यादा लेस कर दिया, ज्यादा लेस लेस लेस, नीचे आ गए होंगे हम लोग, नीचे आ गए होंगे। तो अब मैं यहाँ प्लस 90 करूं, जब मैं जैसे ही प्लस 90 करूंगा, देखो -760 प्लस 90, -760 प्लस 90 वही 670 आ जाएगा, वही बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो बेटा ये तीसरी बार, लगातार तीसरी बार आया, ये पिछले दो सवालात में भी आया था और इस सवाल में भी आया है। तो बेटा दिस इज ट्रांसपोजिशन एरर, ये नंबर्स आगे पीछे जो हो जाते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एरर, तो ये कैश बुक में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन एरर 90, ट्रांसपोजिशन एरर इज 90, ओके राइट, पक्का। अब नेक्स्ट तैयार है, बैंक चार्जेस 428, आसान है, बताओ बैंक चार्जेस का ट्रीटमेंट बताओ। बैंक वालों ने तो खुद ही डिडक्ट कर लिए होते हैं, हमें अपनी कैश बुक से लेस करने होते हैं, बैंक चार्जेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक, याद है। ठीक है, अब नंबर 3, अ कस्टमर चेक 320 वाज रिटर्न्ड बाय द बैंक, यानी डिसऑनर्ड चेक है, डिसऑनर्ड चेक, देखो इनसफिशिएंट फंड्स, याद है, इनसफिशिएंट फंड, डिसऑनर्ड चेक का ट्रीटमेंट बताओ। डिसऑनर्ड चेक वो चेक होता है जो हमने रिसीव करके गलती से कैश बुक में ऐड कर दिया जबकि पैसे आए नहीं है, जबकि पैसे आए ही नहीं है,
तो नाउ वी नीड टू रिड्यूस आवर कैश बुक. कितना अमाउंट है बेटा? 320. नंबर 4, इंग्लिश गौर से पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना. देखो पूरी इंग्लिश अब फील करने वाला टॉपिक है, ऐसा नहीं है. फील करो. द बैंक हैज इनकरेक्टली, खुद कह रहा है, द बैंक हैज इनकरेक्टली क्रेडिटेड. बैंक क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, बैंक क्रेडिट होती है तो बढ़ती है. द बैंक हैज इनकरेक्टली credited Wilson's account with interest of 220. This is interest on deposit account held by Wilson personally. The bank had not corrected the error by 31 मई. दोनों लाइन में सिर्फ बैंक की गलती नजर आ रही है, बैंक में गलती हुई है. मैं स्टोरी सुनाऊं? स्टोरी सुनो बेटा. विल्सन समझ लो, मैं विल्सन हूं. मेरी बैंक में मेरे दो अकाउंट है, एक डिपॉजिट अकाउंट और एक करंट अकाउंट. मेरी बैंक में मेरे दो अकाउंट है, एक डिपॉजिट और एक करंट. आपको पता है डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, करंट में नहीं मिलता. तो मेरा बैंक वाले ने क्या करा बताऊं? मेरे से पूछे बगैर, मेरी इजाजत भी नहीं ली, और मेरे डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में डाल दिया. बैंक वाले ने मेरे डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मेरे से पूछे बगैर, इजाजत भी नहीं ली, जबकि मुझे ये ट्रांसफर नहीं कराना था. तो जब मुझे पता लगा, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई आपने क्यों किया? मैंने कब बोला था आपको? मैंने आपसे कब कहा था कि डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट में डालो? मैंने तो नहीं बोला. तो ये इन्होंने जबरदस्ती डाला है. तो जब इन्होंने डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में डाला होगा, इधर देखो तो करंट अकाउंट की बैंक बढ़ गई होगी. जब इन्होंने डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में डाला होगा तो करंट अकाउंट की बैंक बढ़ गई होगी. तो गलती से बढ़ाई है ना इन्होंने, करंट अकाउंट की बैंक गलती से बढ़ाई है, मैंने तो नहीं बोला था. तो अब करंट अकाउंट की बैंक बैंक को कम करेंगे, बैंक वालों की गलती है, बैंक वालों की गलती है, बैंक कम करेंगे. पढ़ लो बेटा प्लीज, एक बार पढ़ लो, एरर एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम. चलो पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 इज इजी, सिर्फ पॉइंट नंबर 6 में हल्की सी मेहनत है. अलॉजमेंट्स, आप सबको पता है लॉजमेंट का मतलब चेक रिसीव. लॉजमेंट का मतलब क्या है? चेक रिसीव. लॉजमेंट मींस चेक रिसीव. सामने देखें, लॉजमेंट मींस चेक रिसीव्ड. Lodgement means check received. A lodgement of 850 entered in Wilson's cash book on 31st May was credited on the bank statement on 3rd June. बेटा सुनो, कुछ ये अनक्लेयर्ड चेक्स हैं, कुछ चेक रिसीव हुए थे बिल्कुल 31 मई की सुबह. आपको पता है ना हम 31 मई को रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, तो चेक्स रिसीव हुए थे 31 मई की सुबह. तो हमने 31 मई की सुबह जब चेक रिसीव किए तो अपनी कैश बुक में ऐड कर दिए, हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिए. लेकिन जब बैंक में डिपॉजिट कराया ना तो सेम डे में चेक क्लियर नहीं होता, तो अभी तक बैंक में ऐड नहीं हुए. 31 मई की सुबह तक बैंक में ऐड, बाद में जाके ऐड हो रहे हैं. तो 31 मई तक ये अनक्लियर्ड है. ये कौन से चेक्स हैं? अनक्लियर्ड. यानी ये वो चेक्स हैं जो कैश बुक में ऐड हो गए हैं लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुए. कैश बुक में ऐड हो गए, बैंक में ऐड नहीं हुए, तो हम बैंक में ऐड कर देंगे कितने? 850. हम बैंक में ऐड कर देंगे अनक्लियर्ड के नाम से 850. अनक्लियर्ड के नाम से 850. ओके, अनक्लेड. बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया, प्लीज एनर्जी लगाएं. अनक्लेड के नाम से 850 हम बैंक में ऐड कर देंगे. अनक्लेड के नाम से 850 हम बैंक में ऐड कर देंगे. नंबर 6 लास्ट. 5 checks have not yet been presented. बजाहिर यही लग रहा है ये सारे के सारे अनप्रेजेंटेड हैं, बजाहिर यही लग रहा है. देखो क्या कह रहा है, 5 checks have not yet been presented at the bank, यानी सारे के सारे अनप्रेजेंटेड है, बजाहिर यही लग रहा है. एक मिनट आप, अब जरा आप 5 चेक्स हैं,
लेकिन एक जो 625 का चेक है ना, उसके आगे क्या लिखा है, सी नोट नंबर 7। ये देखो 625 वाले चेक के आगे नोट नंबर 7 देखते हैं, अल्लाह करे याद आ जाए। चेक्स नंबर 956784 was lost in the post and was cancelled। याद है कैंसिल चेक पढ़ाया था, कैंसिल चेक आप लोगों को पढ़ाया था यार कल, और आज लिखवाया भी है। विल्सन हैज नॉट रिकॉर्डेड द कैंसिलेशन ऑफ द चेक। पहले स्टोरी सुनो, यहां देखें बेटा, ये यहाँ स्टोरी सुना रहा हूं, ये मेरी कैश बुक है, इधर छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, और ये बैंक है। मैंने किसी को 625 रुपए का चेक लिख के दिया, इधर देखें, मैंने किसी को 625 की पेमेंट की। तो जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो अपनी कैश बुक को कम करते हैं। मैंने कैश बुक कम कर दी, सही है। उसको चेक भिजवाया पोस्ट के जरिए, लेकिन रास्ते में वो चेक कहीं गिर गया, रास्ते में वो चेक कहीं गिर गया। तो मुझे जैसे ही पता लगा मेरा चेक गिर गया है, लॉस्ट हो गया है, तो मैंने फौरन से बैंक को कॉल की। मैंने फौरन से बैंक मैनेजर को कॉल की, और मेरे पास चेक नंबर होता है ना, फोलियो में साथ चेक बुक में नंबर होता है। तो मैंने उसी को कॉल की, मैंने कहा भाई ये चेक स्टॉप कर दें, ये जो चेक है ना, चेक नंबर दिस 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 दिस, इसको स्टॉप कर दें। तो बैंक वालों ने कहा ठीक है। तो अब बेटा ये चेक स्टॉप हो चुका है, ये चेक कैंसिल हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब अगर खुदा ना खास्ता ये बैंक तक पहुंचा भी ना, तो बैंक वाले किसी को पेमेंट नहीं करेंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता ये बैंक तक पहुंचा भी, तो बैंक वाले किसी को पेमेंट नहीं करेंगे। तो जरा सोचो, ये 625 अब कभी भी बैंक से लेस नहीं होंगे, ये 625 अब कभी भी बैंक से लेस नहीं होंगे। लेकिन जरा सोचो, हमने कैश बुक को तो कम कर दिया है ना, तो जो हमने कैश बुक को कम किया वो गलत किया है ना, क्योंकि बैंक से तो कुछ भी लेस नहीं होगा। तो अब मैं कैश बुक में दोबारा ऐड कर दूं। याद है तुम लोगों को पढ़ाया था, कैंसिल्ड चेक हमेशा कैश बुक में ऐड हो जाता है। कैंसिल्ड चेक हमेशा कैश बुक में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कैंसिल्ड चेक हमेशा कैश बुक में ऐड हो जाता है। याद है बेटा, ये लिखवाया है कल यार, क्या कर रहे हो। तो यहां लिख देंगे ऐड सही, सॉरी, ठीक है, देख लो भाई। अब मैं एक बात बताऊं, जो चेक कैंसिल हो गया वो खत्म। चेक कैंसिल चेक की स्टोरी खत्म, वो कोई चेक ही नहीं है, वो खत्म, वो अनप्रेजेंटेड थोड़ी है। जो चेक कैंसिल हो गया वो अब कभी भी बैंक से लेस ही नहीं होगा कयामत तक, वो तो खत्म, उसकी किस्सा ही खत्म। तो बताओ बाकी कितने रह गए, एक दो तीन और चार, ये चारों मिला लो, बाकी चारों को मिला लो, वो अनप्रेजेंटेड है। बाकी चारों को मिला के जरा मुझे अमाउंट बताओ बेटा, यहाँ चैट बॉक्स में बाकी चार चेक्स का मिला के अमाउंट बताओ, बाकी चारों चेक्स का मिला के अमाउंट बताओ भाई। 1004, वेरी गुड वेरी गुड। 1004 हमारे अनप्रेजेंटेड है, और अनप्रेजेंटेड यहाँ से लेस हो जाते हैं 1004। चलो बेटा अल्लाह ताला का नाम लें, और जरा दोनों साइड्स को ऐड करें। अल्लाह का नाम लेके दोनों साइड को ऐड करें, देखें क्या होता है, बैलेंस होता है। दोनों साइड्स को नेट ऑफ करें, दोनों साइड्स को नेट ऑफ करें। बेटा चेक करें कितने में बैलेंस हो रहा है, करो। 146 नेगेटिव पे बैलेंस हो रहा है, वेरी गुड। 146 नेगेटिव पे बैलेंस हो रहा है। बेटा जी आराम से कॉपी कर लें, आराम से कॉपी कर लें। हो गया बेटा।
बेटा बाकी लोगों ने समझ लिया, बताएं। अब देखें, जो बात मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को आराम से सुने, प्लीज सुने। ये जो 3 सवाल मैंने कराए ये वापस से करें। आज घर पे वापस से बैठ के फिर से करें, देखें ज़रूरत है। अच्छा, ये चैप्टर आपको पता है कितना अहम है? ये FA1 में भी है, FA2 में भी है, F3 में एज़ इट इज़ सेम है, इसमें ज़र्रा भी फ़र्क नहीं है। एक बार अच्छी तरह लाइफ़ में सीख लें, आराम से अगले कई पेपर्स में काम आने वाला है। तो इन तीनों सवालात को वापस से करें ताकि रवाऊँ, ताकि डर निकले। और एक सवाल का मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन होगा सारा। देखो नेक्स्ट पेज पे आप देख लो बुक में, इसके बाद एक सवाल है सारा के नाम से, ठीक है? विल्सन के बाद जो अगले पेज पे सवाल है सारा, वो भी नॉर्मल रिकंसिलिएशन का सवाल है, वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है? राइट? ये कॉपी कर लें। चलो, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बेटा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और बच्चों इधर सुनो, आप हज़रात